श्री कृष्ण व्रज को अपना स्वरूप ही मानते हैं। ये बात बहुत ही पढ़ने लायक है भागवत की, कि आप कलकत्ता सुनिए कथा, जगन्नाथपुरी सुनिए कथा, कहीं सुनिए, पर कौमार कथा जो ठाकुर जी की है वो व्रज के अंदर विराजमान है। जहजुर ब्रजे है ना भागवत का शब्द। नाम रखा आंख मिचोनी भगवान की। एक ग्वाला बैठा हुआ है, भगवान पीछे से उसके गए और जाकर के उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। बता तो कौन? ग्वाला जानता है ऐसी सुंदर आवाज कृष्ण की है कि पतली पतली अंगुलियां गोविंद की है, फिर भी कहता बंदर। कृष्ण कहते तो स्तबक श्रीदाम बोलना भी ग्वाले को इतना आनंदमय लगता है। नीति नीति कहते हैं तो बंदर रीच जितना कह देता ग्वाला। अंत में भगवान आंख से हाथ छोड़ करके गोद में बैठ जाते हैं ग्वाले के। कहते हैं तो मुझे नहीं पहचाना, मैं कृष्ण। ग्वाला कहता है आप जब रुंझुन रुंझुम आ रहे थे तभी मैं जान गया था। आपने हाथ पर आंख पर उंगली रखी तभी मैं जान गया था, लेकिन आपके हाथ रखने से मुझे जगत दिखना बंद हो गया था। केवल आप ही दिख रहे थे तो मैं ये आनंद कैसे छोड़ सकता था। ये भगवान की लीला है। सेतु बंध ही शब्द है उसके बाद में, ये सेतुबंध लीला है भगवान की। रामायण के अंदर भगवान राम ने पुल बांधा है, पर श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने पुल बांधा है। रामायण का पुल वानरों को पार किया, आज भी रामायण की कथा हम सुन रहे हैं, पर श्री कृष्ण का पुल लीला है। सेतुबंध मरकटाई सेतुबंध इच्छा। भगवान ने पुल बनाया कि आने वाले जमाने में लोग मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये बालक लीलाएं भगवान को प्राप्त करने का साधन है। ब्रज में बाल लीला भगवान ने पुल बनाया है। और लीला शब्द का लयनम लाती आशा लीला, जो भगवान में लय कर दे उसको लीला कहते हैं। भगवान का हर शब्द संस्कृत का तो बोलता हुआ शब्द है। जब जीव को भगवान देखते हैं कि दलदल में फंस रहा है तो खुद नहीं जाते हैं, बस लीला की रस्सी से उसे ले आते हैं, जैसे ग्वाला गैया को निकाल लेता है। तो भगवान की कुमार लीला, सेतुबंध लीला, मरकट जैसे छलांग मार के बंदर चलता है, इसी तरह बहुत सागर से पार कराने की लीला, ये सारी की सारी लीला ब्रज में है, जो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। एवं बिहारी कौमारे आगासुर के प्रसंग में भी है, एक बार फिर आया ये श्लोक। तो आइए, अभी अभी हमारे ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश किए हैं। वनम वृंदावनम नाम, यही अब आप आए तब कह रहे थे हम। वृंदा वृंदा भक्त मकरंदा यत्र निवसंति तद वृंदावन। वृंदाया वन, वृंदा का वन है, और भगवान वृंदावन में प्रवेश किए और आ गए। आनंद हो रहा है। भगवान गाय चराना चाहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे हो, तो कृष्ण कहते चलो बछड़े चराएंगे। कश्चित बना आशाए शब्द जो है ना, एक दिन भगवान के मन में आया गौ चारण करेंगे हम, पर बाबा ने कह दिया नहीं नहीं रुको। भगवान रात भर सो नहीं पा रहे हैं। बाबा ने कहा कल मुहूर्त है, कल गोपाष्टमी का पूजन होगा। भगवान रात्रि भर सहन नहीं करते, मैं गौ माता को चराऊंगा। सारा जगत मेरे पीछे दौड़ता है, मैं गौ माता के पीछे दौड़ लगाऊंगा। रात भर सो नहीं पा रहे भगवान।
प्रातः काल भगवान का पूजन हुआ है, गौ माता का पूजन हुआ है, गोपाष्टमी महापर्व हुआ है। आज भगवान सुंदर रूप बनाते हैं। पीली पीली पगड़ी पे मुकुट सजायो, पीली पीली पगड़ी पे मुकुट सजायो, मैया ने कले वो तीनों कांख में दबायो। मैया ने कले वो तीनों कांख में दबायो, या छवियों पर बलिहारी थई थई नाचे प्यारो गिरधारी, थई थई नाचे मारो गिरधारी। राधे राधे कृष्णा 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 राधे, राधे राधे कृष्णा 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 आके राधे। तू आके बंसी सुना दे, अर्ज करें सब ब्रज नारी थई थई नाचे मारो गिरधारी। भगवान ने मन बनाया तो गर्गाचार्य जी ने पूजन हो गया, तिलक निकल गया, भगवान गौ चारण गए हैं। बच्चे हैं तो घर के बाहर ही चरानी है अभी गाय। बाबा मैया बार बार संभालते रहते हैं, कृष्ण और बलदेव को गोप ग्वालों को संभालते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा दूर जमुना के किनारे जाने लगे और सबसे पहले वत्सासुर आता है। और अभी अभी आपने कथा सुनी, वत्सान मुंचन क्वचित समय। हाँ, भगवान वछड़ों को असमय में ही छोड़ देते हैं और यही कथा आ जाती है। वत्सा के विशेष सदृशा जीवान रे वत्सान तान असमय रे मुक्तिन ददाति मुंचति इति मुकुंद। मुक्ति होनी है। ब्राह्मण जब बढ़िया बने तो आचार्य ब्राह्मण बनता है, फिर याज्ञिक ब्राह्मण बनता है, तब जाकर फिर योगी ब्राह्मण बनता, तब मुक्ति होती है। बहुत दिन लगते मुक्ति पाने में, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की लीला ऐसी है, इसको आप श्रवण करें तो असमय में मुक्ति दे देते हैं आपको। जा, कथा सुनी थी वृंदावन में? अच्छा, गौरदास जी की कथा सुनी थी? जा, छोड़ दिया तुझको। असमय रे मुक्तिन ददाति मुकुंद। भगवान जान गए, ज्यादा नहीं कहते हुए। वत्सासुर को भगवान ने जान लिया और घुमाकर पटका और मारा गया। वह यहाँ पर हमारे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु लीला में तो भगवान को दोषी ठहरा दिया कि आप वत्सहा हो। तुम्हें हाँ वत्स के बध करेचे ताहले तू भी वत्सहा। बछड़ा मार दिया आपने, ग्वाले का बच्चा होके बछड़ा मारते हो। भगवान ने कहा, मैंने तो वत्सासुर दैत्य को मारा है। कहा जब घुमाया तब तो बछड़ा था। एक जगह लिखा नारद जी आए, नारद जी ने कहा एक काम करो, आप राधा कुंड बनाओ और उसमें स्नान करो, तब आपकी शुद्धि होगी। ये अखंडानंद जी महाराज जी का भाव था। लेकिन व्रज के महाराज हमारे चैतन्य महाप्रभु, गोपियां कहती है सारे तीर्थों में नहा करके आओ तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अब भगवान बोले मैं सारे तीर्थ नहाने जाऊंगा तो मैया बाबा रो रो के मर जाएंगे। कहो तो तीर्थों को यहीं बुला लो। अब बुला लो, ताकत है तो हमें तो नहलाना है। फिर क्या था, आंखें बंद की गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी वृंदावन क्षमाचर। आ जाओ। सारी नदियां कलश ले ले करके उपस्थित हो गई। गोपियों ने देखा लो बड़े सस्ते में सलट गया है। तो उन्होंने कहा ऐसे शुद्धि नहीं होगी आपकी। तो क्या
का ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। और तुम पीताम्बर रखते हो, ठाकुर जी पीताम्बर रखते थे, महाराज जी पीताम्बर लाए हमारे लिए। हाँ? ठाकुर जी क्या रखते हैं? पीताया राधाया अंबर इति पीताम्बर। ये राधा रानी का पुटका है, क्योंकि पीत वर्णा है वह। पीताम्बर भगवान कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि पीताया पीत वर्णाया राधाया अंबर पीताम्बर। ठाकुर जी सदा लिपटा के रखते हैं श्री राधा जी को। पीताम्बर जहां है श्री राधा। कहा तो शुद्धि कैसे होगी? चैतन्य भागवत कहती है कि सारे तीर्थ लाकर श्री राधा रानी को स्नान कराए। श्री राधा रानी का किया हुआ स्नान कृष्ण के ऊपर हो और कृष्ण का स्नान ब्रज में जाके वास करे। सारे नदियों ने श्री राधा रानी को स्नान कराया है। और इंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी स्नान कराया है। बस यो ब्रह्म नारद सुगादि विव्यास मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषांतरेण सद्यो वशीकृत मचूर्ण मनंत। ललता चरणदास जी होते थे हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय, मंदिर में रहते थे। महाराज जी उनके पास सैकड़ों बार बैठने का आनंद लिया। जो जो लीला बताते थे आप, उन्होंने कहा राधा सुधा निधि याद करो तो 150 श्लोक या 20-30 श्लोक याद किए उनके कहने। तो सारे तीर्थों ने श्री राधा रानी पर अभिषेक कराया और राधा जी का स्नापित जल जो था कृष्ण पर गिरा, और कृष्ण जी का स्नापित जल जहाँ गिरा श्री राधा कृष्ण कुंड कहलाते हैं। ब्रज में राधा कुंड कृष्ण कुंड, राधा कुंड जले स्थित्वा यपड़े साधक शतम। बड़ा महिमा है कृपा कटाक्ष की पढ़ने की। यहाँ की जो राधा रानी है ना, बहुत कृपालु है। हम एक घर का शोक मिटा सकते हैं, 2 घर का शोक मिटा सकते हैं, लेकिन श्री राधा रानी त्रिलोक शोक हरणी। तीनों लोगों में ऐसा कोई दुख नहीं है जो राधा के नाम से दूर न हो जाए। श्री राधा तो बत्सहा कहला दिया भगवान को। श्री राधा कृष्ण कुंड की महिमा वर्णन की गई है। फिर भगवान ने बकासुर को मारा, यह दंभ है। देखो वृंदावन में वत्स मतलब अहंकार की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए। वृंदावन में दंभ, आज वृंदावन में दंभ बहुत है, पाखंड बहुत है। भजन नहीं करेंगे तो देखेंगे तो माला पहनेंगे, नहीं तो फेंक देते। ऐसा नहीं करो। दंभी व्यक्ति ब्रज में नहीं चल सकता। बकासुर ऐसे ध्यान में बैठा था, वालों ने कहा देखो कान्हा ये तो सुंदरता है। भगवान तो जानते थे बकासुर है। कई लोग ऐसे ही ध्यान में रहते हैं और पता नहीं क्या क्या गलत काम कर जाते हैं। तो पंपापुर में भगवान राम गए तो एक बगुला बैठा था एक टांग पर। तो राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण बगुले को क्या महात्मा, ऐसा महात्मा तो हमने पूरे रास्ते में नहीं देखा। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बका परम धार्मिक। क्या धर्म, क्या बका परम धार्मिक। एक पैर पे खड़ा था, तब पानी में से एक मछली बोली राम जी किस दुष्ट की बड़ाई करते हो, ये ना हम निष्कुलीकृता, ये बैठ बैठ के मेरे पूरे परिवार को खा गया, मैं ही बची हूँ पाली, और आप इसको बाबा जी बनाते हो। याद रखिएगा, हाथों हाथ किसी को महात्मा नहीं बनाना। सहचारी विजानाति चरितम सहचारिणा। थोड़े दिन साथ रहोगे तो पता चलेगा बाबा जी के यहाँ का है महात्मा कैसा। किसी को तिलक लगा के और बड़े बड़े रूप में देख लो, अच्छे भाव में, तो महात्मा घोषित नहीं कर देना। सहचारी विजानाति, थोड़े दिन महाराज के पास रहो, उठो बैठो। सहचारी विजानाति चरितम सहचारिण। बकासुर है साहब। एक बार दंभ जो था ना, ब्रह्मा जी के पास गया, ऐसा सुंदर महात्मा बन के गया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तू कौन है भाई? उसने कहा मैं दंभ हूं। ब्रह्मा जी बोले हारा तेरे से मैं।
वो भी भूल गए उसको। आप लोगों से अनुरोध है, भगवत कथा में, कीर्तन में, सत्संग में बिल्कुल दम्भ मत, बगुले मत बनो। माला करो, कीर्तन करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं करने का कभी। भगवान ने बकासुर को भी चीर डाला, चित्तचोर ने चर से उसकी चोंच को चीर डाला। और उसके बाद अजगर की कथा आती है। अजह कृष्णः गरह यस्य स अजगर। कृष्ण जिसके गले में हो उसको संस्कृत में अजगर कहते हैं। अजय, अजय का कृष्ण, अजन्मा तो भगवान कृष्ण ही है ना। वो जिसके गले में चला गया संस्कृत में अजगर हो गया। अजगर तो महापापी था वह। भागवत के अनुसार गैया भी खा गया, बछड़े भी खा गया, सबको खा गया। और ब्रजवासी, इसकी 100 श्लोकों में कहें तो बहुत समय लगता है ना, तो प्रेम से आप ध्यान दीजिए। ग्वाले इस भरोसे पे चले गए कृष्ण है ना साथ में। क्या है यहां का शब्द? कृष्ण है ना साथ में। और आप भी याद रखिएगा, सिर पर साहब हो और जीवन में साहस हो, कहीं चले जाना, तुम्हें कोई डर नहीं है।